कि ऑफलाइन सही है कि ऑनलाइन, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ कि ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन। अगर हम ऑफलाइन पढ़ते थे तो ऑनलाइन आ जाएं, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में चला जाएं। सो गाइस, फिर से अपना जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड टाइम इस समय अभी सुबह के 1 बजने वाले हैं, क्योंकि अभी तक यार मैं करीब अप्रोक्स मतलब 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ और फिर अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। और बीच में एक बार खाना खाने गया था बस। ठीक है, तो मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि पता नहीं मैं कैसे अपने इस रूटीन को चेंज कर पाऊँगा। मतलब दिन में पढ़ूँगा, ये रूटीन पता नहीं कब चेंज होगा। दिन में बिल्कुल मेरे से पढ़ा नहीं जाता है गाइस। ठीक है, और रात में बट डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाते हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट दिन में मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ उन डिस्ट्रैक्शन को। तो यार बताना मैं क्या ही करूँ यार अब। एंड इस समय ज़्यादा कुछ तो कर रहा नहीं हूँ मैं। ओसी का अभी लेक्चर अटेंड करा, लेक्चर नंबर 8 तक कर चुका हूँ। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अभी 11th का रिवीजन चल रहा है ये वो, तो अभी क्लास 12 का ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और फिजिक्स तो लेक्चर नंबर 1 ही बस कंप्लीट किया हूँ। फिजिक्स का तो मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स जब लाइव स्टार्ट होगा तो मैं मतलब जैसे लेक्चर नंबर 1 लाइव में पढ़ा रहे हैं वैसे मैं आरजे सर से। और यार मेरा खजाना लेना बहुत ही बेकार हुआ, क्योंकि यार पता है सारे बैचेस जो नेक्स्ट ईयर के थे, मतलब प्रीवियस ईयर के थे, वो सारे बैचेस सर दिए हैं और मैंने ले लिया। मैं सोचा नहीं देंगे तो मेरा 11th के जैसे ये भी जाएगा, इसकी वजह से मैंने ये भी खजाना बिना रिस्क के मुझे मेरे स्कॉलरशिप में मिला था, जो कि 10th का मिलता है ना स्कॉलरशिप, तो उसमें। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ आइसोमेरिज्म रिवाइज कर, ये मुझे करना पड़ेगा बिकॉज यार उस समय जिस समय पढ़ा रहे थे ये, उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर था, तो अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ मैं आइसोमेरिज्म। इसकी वजह से मुझे लेक्चर से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आज तो आइसोमेरिज्म पूरा नहीं हो पाएगा, बट कोशिश तो करेंगे, जहाँ तक कंप्लीट कर पाए उतना करेंगे। तो चलो करते हैं। एंड आज कुछ भी दिन का रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। मतलब कि ब्लॉग क्या होता है पता है, उसमें सब कुछ डालना पड़ता है, तो मैं घर का भी कुछ भी, काजल का या फिर क्या कर रही है, मतलब कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि अब मैं रात में पढ़ता हूँ तो मैं दिन में सोता हूँ। अब दिन में जब सोता हूँ तो वो सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी होती हैं, और कोई मुझे स्क्रिप्टेड तो डालना नहीं है कि मम्मी, वो मतलब मम्मी तो नहीं करेंगी जैसा बोलूँगा, काजल तू ऐसे ही कर ऐसा कर, कोई स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है, तो नहीं हो पाता है गाइस। ठीक है, सो गाइस यार अभी मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ रहा था एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब डमी या फिर रेगुलर स्कूल, ऐसा कुछ बताओ कि डमी स्कूल मतलब डमी सही है कि रेगुलर सही है। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और कैसे मतलब कि जो ऑफलाइन पढ़ता था वो अब ऑनलाइन पढ़ेगा तो उसको क्या दिक्कतें सहनी पड़ेगी, आपको क्या दिक्कतें सहनी पड़ी थी, ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में ये बताऊँ कि ऑफलाइन सही है कि ऑनलाइन, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ कि ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन, अगर हम ऑफलाइन पढ़ते थे तो ऑनलाइन आ जाएं, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में चला जाएं, ऐसे। तो मैं बताऊँ ना, दोनों में ही प्रॉब्लम्स है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आप अपने, अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आप अपने मनपसंद के टीचर से नहीं पढ़ पाएंगे। रूरल एरियाज में भी टीचर्स हैं, उतने मतलब काबिल हैं, उतना पोटेंशियल है उनका पढ़ाने का, उतना खतरनाक पढ़ा सकते हैं, बट बड़े कामचोर बंदे होते हैं भाई रूरल एरियाज में, मतलब उतना लेवल नहीं जाना चाहते, क्योंकि पता है क्या होता है कि जिन लोगों को वो पढ़ाते हैं ना, वो भी इतना लेवल नहीं चाहते, वो बस अपने पास, मतलब हम इतना पास हो जाएं, और उनमें से एक आध बंदा है जो जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है उतना पढ़ने का, बट उस एक बंदे के लिए वो इतना नहीं पढ़ाना चाहते। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। हम रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव के एरियाज में रहते हैं, तो यही देख रहा हूँ मैं। अगर जिस टीचर के पास 100-200 बंदे हैं तो वो टीचर बढ़िया पढ़ाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पास उनको सबको देखना है। तो ऐसा ही ऑनलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से उनका उस माइंडसेट से वो पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि गाइस वहाँ पे अगर 200 बंदे एक टीचर से पढ़ते होंगे तो टीचर सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, मतलब 200 में से मान लो अप्रॉक्स 50-60 बच्चे तो सीखेंगे, तो मतलब उनका वो माइंडसेट होता है। ठीक है, समझ रहे हो सर। एंड
पढ़ाने में तो ये अंतर है, मतलब रूरल एरियाज में। अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो मैं बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। और मतलब इन्वेस्ट कर दो, फिर उसके बाद पता नहीं, मतलब हो जाता है गाइज, ये दिमाग में आता ही है कि होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा भी लगा दिया। और फिर उसके बाद हाँ, अगर अगर आपके पास पैसा है गाइज तो प्लीज़ वो मतलब ऑफलाइन ही करना, क्योंकि जाने और आने का समय बचता है, मतलब समय लगता है जाने में और आने में भाई। लेकिन वही समय आप घर पे रहोगे, जो आपका मोबाइल चलाओगे, इन्वेस्ट करोगे उसमें। और जो जो बंदा कहता है ना कि नहीं करूँगा मैं, अरे मैं नहीं करूँगा, स्टार्टिंग में क्या होता है पता है, स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं अरे मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ एंड मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं थोड़ी ना डिस्ट्रैक्शन में, मैं वो थोड़ी ना बंदा हूँ जो कि वो था, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट 3-4 महीने 5 महीने बाद सब डाउन होने लगता है, ठीक है। तो मैं ये निगेटिव चीज़ें नहीं बताना चाहता था, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 11th में, 10th में तो पूरा मेहनत किया था गाइज, लेकिन 11th में पता नहीं क्यों डाउन हो गया। तो अब 12th में फिर से वो पोटेंशियल बनाऊंगा, पढ़ूंगा अच्छे से, ठीक है। तो जो ये बहाना मारता है कि ऑफलाइन में समय लगता है जाने और आने में, भाई उस समय में मतलब माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और अब तो कोचिंग क्लासेस में रिकॉर्डेड फॉर्म में आने लगे हैं, रिकॉर्ड मतलब वो भी रिकॉर्ड करके देते हैं, तो वो भी कर सकते हो। बट अब आता है बीच में पैसा, वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आप मोबाइल में हैं तो यहाँ पे पैसा कम लगेगा, और आपको वो जो आने जाने वाला समय बचेगा। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब घूम फिर के मोबाइल आ रहा है गाइज, डिस्ट्रैक्शन गाइज, मोबाइल से अगर डिस्ट्रैक्शन आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं तो बेस्ट है यार, मतलब ऑनलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारा समय बचता है। बट वही डिस्ट्रैक्शन तो ही नहीं कम होता, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है गाइस, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं कि ऑफलाइन लूँ ऑनलाइन लूँ, भाई अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन को संभाल सकते हैं, आप मोबाइल में मोबाइल चलाने पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो भाई ऑनलाइन इज़ बेस्ट। नहीं कर सकते हैं तो ऑफलाइन इज़ बेस्ट, बस यही चीज़ है, यही है। और नेक्स्ट वीडियो मत देखना सारी नौटंकी, ठीक है। मुझे लगा बता दूँ आप लोगों को, बस ऐसे ही इस समय देख रहे हो, अभी 3 बजने वाले हैं सुबह के। आधा घंटा हो गया, ये 15 मिनट की करीब 10 मिनट की या फिर 8-10 मिनट की वीडियो बनी होगी ना। कब से कितना समय लगा, मैं कमेंट्स पढ़ा, फिर उसके बाद देखा क्या लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो और कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि डमी बेस्ट है, मतलब मैं क्या बताऊंगा, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, मैं कौन हूँ भाई बताने वाला। मतलब मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। डमी बेस्ट है कि, मतलब मैं डमी स्टूडेंट हूँ, डमी बेस्ट है कि रेगुलर बेस्ट है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। एंड कमेंट्स जैसा आएगा इस वीडियो पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो नींद नहीं आ रही है, अब सुबह सोऊंगा, सोचो फिर पूरा दिन डाउन रहता है यार, दिमाग खराब रहता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि रात में नींद ही नहीं आएगी, रात में पढ़ूंगा और फिर सुबह सोऊंगा, फिर दोपहर करीब 10 से 11 बजे सो के उठता हूँ। मतलब पूरा टाइम की वाट लगी हुई है मेरे, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना, ठीक है। डमी और ये रेगुलर में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We didn't settle lines and see us in the papers. We don't